निकल बाय लिया था लेट्स गोल्ड स्टार्ट में। आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड देखते हैं कि आज हम लोग गोल्ड में क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड गोल्ड के अपकमिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं एंड जो कल गोल्ड ने एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया, ठीक है, उसके पीछे का रीजंस क्या था एंड क्यों मार्केट ने एक फटाक से फॉल दिया। तो जरा उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं क्या होती है। देखो, जब कभी मार्केट ऑल टाइम हाई होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिकली खुद ही समझ नहीं आता कि भाई ऑल टाइम हाई में मैं क्या करूं। क्योंकि ऑल टाइम हाई में ना आप बाय कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड टीपी नहीं पता। ऑल टाइम हाई में आप सेल नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है, मे बी मार्केट नेक्स्ट हाई बना दे। समझ पा रहे हो? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है जब कभी मार्केट ऑल टाइम हाई है। ये सब चीजें होती है। बाकी जो लोग अभी स्ट्रीम में हो भाई, वो लाइक करना स्टार्ट कर दो स्ट्रीम को। 100 लाइक्स का अगेन टारगेट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आएंगे एंड गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो भाई गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई ये बोलेगा भैया गोल्ड बेयर है ना। गोल्ड बेयर नहीं है। और ऐसे ही अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, अगर ऐसे ही 5 मिनट का कोई टाइम फ्रेम होता, तो उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये नहीं कहते कि भैया मार्केट का डाउन ट्रेंड और मार्केट अब गिर जाएगी, फॉल आ जाएगा। ऐसी जगह पे आप ये कहते भैया 5 मिनट में जब तक यहाँ पे एक रिवर्सल नहीं बनेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो अगर आप लोग एक गोल्ड में ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो भाई ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड अभी फॉल नहीं करेगा रिसेंट टाइम में, ठीक है ना। गोल्ड को फॉल करने के लिए भाई, या तो मुझे लगता है जो ये कैंडल बनी है ना अभी, इस मंथ की कैंडल को एट द एंड बन जाना पड़ेगा डॉजी। अगर ये डॉजी बनती है इस टॉप वाले लेवल में, क्योंकि ये टॉप वाला लेवल जो है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखो, लास्ट टाइम यहाँ पे ये विक थी जो रिजेक्ट हुई थी। ये इतनी बुलिश वाली कैंडल रिजेक्ट हुई, ठीक है, रिजेक्ट हुई ना, यही क्लोज हुई। अब ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये ऊपर से लिक्विडेट करके अगर डॉजी बना दे और इसके नीचे क्लोज हो जाए, तब हम लोग कहेंगे ना, अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती है। अगेन अगेन ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती। तो अगर ये चीज नहीं करी, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर इंडिकेशन हो सकता है फिर मार्केट गिरेगी। बट जब तक ले भाई मार्केट का स्ट्रक्चर फुली बुलिश है, इसमें कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। अब बची बात वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो यार, वीकली कैंडल को एकदम से समझना तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वीकली क्लोजिंग के लिए भाई है अच्छे खासे दिन है, ठीक है। तो एकदम से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ भैया वीकली बुल आ जाएगा या वीकली बेयर आ जाएगा, क्योंकि वीकली जिस जगह पे है वो टॉप है। समझ पा रहे हो? तो जब कभी मार्केट ऑलरेडी इतना टॉप में, तो यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम में वर्क नहीं कर पाता। क्लियर हुआ? ठीक है। और जब जब कभी मार्केट टॉप में होती है या बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई है, इन सारे जोन्स में होती है ना, तो इन सारे जोन्स में मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं ना ज्यादा बड़े पिप स्केच ना करूँ। 70 100 50 60 70 100 50 60 70 100 में निकल जाऊं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे जोन्स में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। देखो, मार्केट फटने में तो बहुत ज्यादा फट भी जाती है, बट हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कितना जाएगी, ठीक है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है, यहाँ पे आप ऐसी चीज को परफॉर्म करो जो आप रोज कर सको। ऐसी चीजों को नहीं कि जो भाई वंस अ वाइल हो, कभी कभी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आते हो डेली टाइम फ्रेम में देखते हो, तो डेली टाइम फ्रेम में हुआ क्या। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये बॉटम में मार्केट ने रिट्रेस किया होगा, फिर अगेन एक बुल मूव दिया, एंड अगेन मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही है फर्दर बाइंग का। तो डेली टाइम फ्रेम में भी इन सच कुछ स्ट्रक्चर देखोगे तो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल की कुछ खास स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग भी देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो कुछ भी कुछ खास नहीं है। ना कोई अच्छी बुलिश कैंडल है, ना कोई अच्छी बेरिश कैंडल है, ना कोई डॉजी है, मतलब अनोखी सी कैंडलें बन रही है। क्लियर है नहीं है? ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में तो हम डेली में भी कुछ नहीं कह सकते, मे बी या तो ये कंटिन्यूशन हो जाए, बट उससे पहले इसको हाफ वीक भी फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। बट अगर हम लोग स्विच करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा सा है जो समझने वाला है। वो क्या है, क्योंकि देखो, अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, वीकली मंथली डेली क्यों इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा। देखो, मैं हमेशा प्रायोरिटी किसको देता था, बताओ, और टाइम हायर फ्रेम। टाइम फ्रेम को। बट आजकल के सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्यादा हायर टाइम फ्रेम के सिनेरियो को मैं बार बार डिनाई कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ चल ठीक है, अभी कोई स्ट्रक्चर खास नहीं है, अभी ये चीज नहीं है, अभी वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे वो 200 300 400 पिप कैच नहीं करने इस मार्केट में, मुझे कैच करने 50 60 70 पिप। तो ये 50 60 70 पिप मैं डेली वीकली को एनालाइज करके कमा पाऊंगा, या 4 आवर 1 आवर 30 मिनट्स को देख के कमा पाऊंगा। समझ पाए आप लोग क्यों स्विच करना पड़ रहा है? इतना क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन? ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, यहाँ पे मार्केट ने दिया बुल मूव, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, रिट्रेस, फिर ट्राई कर रही है बुल मूव का, फिर मार्केट ने करा क्या, रिट्रेस, फिर मार्केट ने अगेन क्या ट्राई करा, बुल मूव, फिर अगेन मार्केट ने क्या करा, रिट्रेस। बट हर बार हायर हाई हाई बन रहा था, बट अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बन रहा है,
अगर मे बी यहाँ से yes, रिजेक्शन आती है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो क्या पता यहाँ से मार्केट बेयर मूव दे सकती है। अगर यहाँ पे बेयर मूव देगी मार्केट और नीचे जाती है, तब जाकर आपकी वीकली टाइम फ्रेम में क्या बनेगी, डोजी। डॉजी। ठीक है ना, तब बनेगी, है ना। अभी ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऑल टाइम हाई ना बने तब ये चीज हो। इतना क्लियर है नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब ऑल टाइम हाई ना बने। क्लियर है। एंड हाँ भैया। वहां पे अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है 1 आवर टाइम फ्रेम का, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने जो बुल मूव दिया है वो हम लोगों ने आई थिंक लंदन वंडन में जब हम लोगों ने फोकस किया था, डिस्कस भी किया था कि ये नेकलाइन है किसकी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की। मार्केट आई, नेकलाइन टेस्ट करी, यहाँ से एक बुल मूव बनता था जो कि मार्केट ने दिया। ठीक है, अभी मार्केट का यहाँ पे ये लो है, फिर ये क्या बन रहा है, हाई, एंड यहाँ पे ये क्या बन रहा है। सब क्लियर कर रहे हो, क्या हाई बन रहा है नहीं बन रहा। बट हाई बनने के साथ साथ यहाँ पे ये एक तो रिजेक्शन कहाँ से हुई है, ऑल टाइम हाई से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने सोचा फिब्रिलिटीज में लगा के चेक कर लेता हूँ। तो मार्केट इज डन एग्जैक्टली 61% फिब्रिलिटीज में। तो इसका मतलब मार्केट के लिए जो अबव का लेवल है ये, वो क्या है मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस। तो yes, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने जैसे ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये गिरेगी, तो अगेन यहाँ पे अगर मार्केट लो क्रिएट करे, तो यहाँ पे मेरे को लगता है सेलिंग आ सकती है। बट अगर वही चीज है, ये हाई है, ये हाई है, ये आपका इसके कंपैरिजन में हाई बन रहा है, और अगेन मार्केट अगर हायर हाई बनाने लग जाए, फिर तो मार्केट बुलिश मूव देगी देगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज देखो, आज के लिए आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, उन्हीं लेवल्स के ऊपर ध्यान देना, बाकी किसी और चीज के बारे में मत सोचना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लेवल है, क्योंकि ये 61% फिब रिट्रेसमेंट है। 61% फिब रिट्रेसमेंट के साथ साथ अगर जो भी 50 61 50 38% रिट्रेसमेंट होती है, वो मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है नहीं करती। तो अभी वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ रेजिस्टेंस। yes, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है, देन नॉर्मल चीज है, ये क्या बनेगा, सपोर्ट। एंड जब ये सपोर्ट बनेगा तो मार्केट क्या कर सकती है, बुल मूव। ठीक है, बट जब तक के लिए हमें पता है कि भाई 61 से रिजेक्शन ले रही है, मार्केट में एक फॉल आ सकता है। क्लियर है। एंड ऑल टाइम हाई से मार्केट रिजेक्शन लेकर ये हाई है, उसके कंपैरिजन में ये लो बन रहा है, एंड यहाँ पे मार्केट अगेन लोअर लो बनाकर फर्दर नीचे गिर सकती है। तब जाकर मैं आज ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तब जाकर अगर मार्केट यहाँ पे एक लो क्रिएट करे। देखो मैं यहाँ पे किस चीज का वेट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जो हम गलती नहीं करेंगे वो ये नहीं करेंगे, हम लोग 12:30 के बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। मैं अगेन सबको बोल रहा हूँ 12:30 के बाद ही ट्रेड प्लान करना। ये अभी कैंडल क्लोज होने में टाइम है, जैसी कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद 12:30 बजे की कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई जो इसी मानो ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है, 12:30 बजे की कैंडल थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाती है। तो 12:30 बजे की कैंडल, जैसे मैं आपको दो कैंडल्स बना के दिखा देता हूँ। ये कैंडल ऐसी बन गई जिसने, ये हाई है, हाई है, हायर हाई बन रही है। और अगली कैंडल जो 12:30 की कैंडल होगी, वो आपकी ऐसे बन जाए, तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई ये एक हाई नहीं बना पा रही, ये इसके कंपैरिजन में क्या बना रही है, लो। लो। तो यहां से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर कि भाई हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले मुझे बस इतना बता दो, क्या ये चीज क्लियर हुई। अगर मार्केट ऐसा कुछ हम्म, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है तब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है ना। और बाय का आप लोग को पता लग गया, बाय जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाय करेंगे तो रेंज कहां तक की खाली पड़ी है पूरी की पूरी। एग्री, क्लियर है। कल न्यूयॉर्क सेशन में बाय इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई मार्केट के कौन से जोन्स कहां तक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रही है। अब फिर तो फालतू में, वो तो फिर फालतू की चीज होती है कि मैं बाय बाय पे बाय, बाय पे बाय करता रहता। ठीक है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे जो चीज जब तक दिखे ना, एक्सपेक्ट मत करो। अगर रेजिस्टेंस है तब बात करो, रेजिस्टेंस है ही नहीं तो क्यों बात करनी फालतू में। अब वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, वो उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, तो हम पागलों की तरह उसको ट्रेड थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही रही है। ठीक है, तो 30 मिनट में अगर आप ये समझो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई बन रहा है, फिर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड यहाँ पे जाते जाते मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे, तो हम लोग इजीली ब्रेकआउट समझ सकते हैं फिर फर्दर डाउन का। तो उसके लिए आपको 12:30 का वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनिपुलेशन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता लग गया अगर यहाँ पे लोअर लो वाला स्ट्रक्चर बनता है तब आप सेल करोगे, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप लोग डन। अब क्या पता भाई आपकी 12:30 की कैंडल ऐसी बन जाए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है सपोर्ट, एग्री कर रहे हो। आपकी 12:30 की कैंडल ऐसे बॉटम से विक विक लेकर और ऊपर क्लोजिंग कर दे,
तो हमें पता लग जाएगा भाई लिक्विडेट करके अबव में क्लोजिंग दे रही है, तो क्या पता एक फर्दर बुल मूव आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बहुत स्मार्ट माइंड के साथ ट्रेड करना है। क्या पहले इतनी बात क्लियर है? एग्री या नॉट? बताओ पहले एक बार। यस सर। ठीक क्लियर है, क्लियर। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है पहले मुझे बताओ। नहीं है? क्लियर है। ठीक है, मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ। एंड देखो और क्या क्या चीजें हैं, जैसे गोल्ड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया, देखो इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। एंड मुझे इस सैटरडे संडे में आप लोगों के साथ यूएस 30 वाली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इस सैटरडे संडे। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, बट जो नए हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक बार ये चीज डिस्कस करूंगा। तो फिर वो चीज हम ट्राई करेंगे, वो चीज हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जब तक एक हफ्ते तक मैं और इसको अच्छे से टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा वर्क कर रही है, तो बस एक दो हफ्ते कुछ बस वेट कर रहा हूँ कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ दिखे मुझे, कुछ पता लगे कि हाँ यहाँ पे ये गलती कर रही है। तो वो क्या होगा, जितना मैं रोज ट्रेड करूंगा तब जाकर मुझे उसकी गलतियों के बारे में पता लगेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग आज यूएस 30 को भी एनालाइज करें एंड यूएस 30 को देखेंगे भाई यूएस 30 का क्या स्ट्रक्चर बन सकता है आज की मार्केट के लिए, एंड ऑयल भी ट्रेड करेंगे, एंड एक करेंसी पेयर्स को हम एनालाइज करेंगे कि भाई हाँ करेंसी में हम क्या क्या चीजें नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग यूएस 30 को देखेंगे तो भाई वो बॉटम से अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करके एक बुल मूव दे चुकी है। ठीक है, देन इफ यू स्विच टू वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम मार्केट ने अच्छा खासा लिक्विडेट किया था, एंड उसके बाद मार्केट फर्दर बुल मूव दे रही है, जहां से हमें ये चांसेस लग रहे हैं कि भाई यूएस 30 के पूरे बाइंग के चांसेस है। एंड अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी डॉजी बनी है, जिसका मुझे कुछ लगता नहीं लेना देना है, ये कंटिन्यूशन डॉजी टाइप की ज्यादा दिख रही है, तो मुझे ये लगता है कि हाँ डेली में मे बी मार्केट एक कंटिन्यूशन कर सकती है। बट अगेन एक चीज जिस चीज को अगर हम फोकस करेंगे वो करेंगे कि भाई डेली की मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस। मार्केट है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में, क्योंकि अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती डेली में तो ये ब्रेक कर देती, अगेन ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, ब्रेक नहीं किया। अब लेट्स सी कि क्या ये ब्रेक करेगी नहीं करेगी। अगर ये ब्रेक करेगी, अब समझना इंपॉर्टेंट चीज, अनवांटेड का मतलब क्या था। अगर यहाँ पे ये कैंडल आपकी बुल मूव दे देती है, ठीक है, अगर ये कैंडल बुल मूव दे देती है तो यहाँ पे खुद सोचो, एक दिन तक रेजिस्टेंस पॉइंट में सेलर्स ने मार्केट को रोक के रखा, बायर्स को रोका ही नहीं रोका, कितने दिन तक, वो भी कहां पे, मेजर रेजिस्टेंस में। तो नॉर्मली चीज है, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने से पहले इसने रेजिस्टेंस तो फेस किया है ना, एक दिन तक। तो इन फ्यूचर कभी मार्केट अगर आएगी तो क्या यही रेजिस्टेंस पॉइंट एक सपोर्ट बनेगा? और हम लोग इस कैंडल को प्रायोरिटी नहीं देते थे क्योंकि ये छोटी सी दिखती थी, बट इसका बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे डॉजी टाइप की कैंडल बनी है, अभी मैं इस डॉजी वाली कैंडल को कुछ इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि भाई मार्केट नीचे गिर जाएगी, बट लेट्स सी क्या स्ट्रक्चर बनता है लोअर टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यूएस 30 में 100 पिप कैच करने होते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, एंड मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग यूएस 30 को, हाँ अच्छा, ये तो 200 पे आराम से आ जाएंगे, हमें तो 100 ही चाहिए, तो मुझे लगता है गिरते फिरते इतना तो आएगी आएगी, 100 पे तो आएगी आएगी, गिरते फटते, है ना। और ये हाई है, ये लो है। ठीक है, इजी है, आज का स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा यूएस 30 का। हम्म, ठीक है, डन। क्लियर है, यूएस 30 का सेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं आज। ठीक है, अपनी एलआर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। एंड और एक ऑयल देख लेते हैं, ऑयल में भी ईशान भाई देख लो, करने दो। हाँ ठीक है, एंड ऑयल देख लेते हैं, ऑयल का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। यार अगर आप लोग ऑयल को देखोगे तो ऑयल अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ऑयल का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑयल को एनालाइज करते हो तो ऑयल क्या क्या रहा है, ये फॉल आया था, ये सपोर्ट से मार्केट उठी, अगेन मार्केट ने, ये लो था तो ये क्या बना, ठीक है ना, एंड हाय। यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रिएट किया था, बट अभी जो ये कैंडल है ये इन सब के कंपैरिजन में हाई क्रिएट कर रही है। एंड यहाँ पे क्या है, इसने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, बताओ हाँ या ना। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ले ली, क्लियर है। एंड अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हो तो भाई मार्केट उसी ओपनिंग क्लोजिंग, जो ओपनिंग क्लोजिंग पॉइंट था, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया था, क्या ये कंसोलिडेशन एरिया सबको क्लियर है?
क्या इसी कंसोलिडेशन एरिया के पास में मार्केट लिक्विडेट करी है मार्केट ने या नहीं करा है बताओ? अरे, एंड उसी के पास में अभी घूम रही है। ठीक है, मुझे जो लगता है एकदम से बाय करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर बनने देंगे यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चर बनेगा तब हम लोग यहाँ पे एक अच्छा बाय कर सकते हैं। एंड जो चांसेस मुझे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली है ऑयल में, जिस टाइप से गिरी है ना ये, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इन फ्यूचर हमें दिख सकता है ऑयल में। बट उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये फॉल मारे थोड़ा सा, लिक्विडेट करे एंड ऊपर आए, फिर हम लोग बाय करें, तो ऑयल को भाई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना बहुत ज्यादा परफेक्ट जोन में है। एंड इसको हम ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, क्योंकि जितना लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे उतना पागल हो जाओगे। देखो, जब जब कभी मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है, ये बहुत ज्यादा उठती है, याद है ना हमेशा, जब जब मार्केट कभी गिरती है बहुत ज्यादा उठती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हायर टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़ता है। अब आप नॉर्मली चीज देख लो, ऐसी मार्केट को देखकर तो आपको दिखेगा ना डाउन ट्रेंड है, कोई ये बोलेगा कि अप ट्रेंड आ गया? नहीं बोलेगा, कोई समझ ही नहीं सकता ये अप ट्रेंड आएगा, क्योंकि भाई इतना ज्यादा मार्केट गिर रही है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप हायर टाइम फ्रेम में स्विच करोगे तो आप लोग इजीली देख सकते हो, हाँ ठीक है, जो भी मार्केट गिर रही है मे बी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक बुल मूव दे सकती है। क्या इतना क्लियर है? इतना डन? हाँ भैया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। बस यही देखना। अब यहाँ पे ये जो अब ये कैंडल स्ट्रेट अवे कब क्लोज होगी? 12:30। जैसे ही 12:30 में क्लोज होगी तो आपको ये देखना पड़ेगा ये हाई में क्लोज होती है या लो में क्लोज होती है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट देती है, ये क्या करती है, ये देखना पड़ेगा, और उसके बिहाफ में ट्रेड प्लान करोगे। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर नहीं सही बैठता तो भाई रहने देना, जरूरी नहीं है। ठीक है ना? और कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आप लोगों को यूएसडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो उसमें क्या होगा, आप प्रॉपर एक प्रॉपर वो बता दूंगा सेटअप, कि ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे टेक प्रॉफिट लगेगा, ये क्वांटिटी खुलेगी, इतना अकाउंट है तो इतना ही खुलेगा। मैं प्रॉपर समझा दूंगा, उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ठीक है, गोल्ड का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर वैसे बता दिया है, और बाकी बताओ कोई डाउट है, अभी क्वेश्चन है, बताओ भैया एक बार। कल मैंने बाय किया था गोल्ड को ठीक है। 2506 पे। हम्म। अभी एसएल भी किया है 50%, कल 90 पे बुक किया है, 50% होल्ड है अभी। ठीक है। 28 रखा था टारगेट। हम्म। करा तो अपने अच्छी जगह से बाय है, बट वही है कि अभी देखते रहो क्या इसका ब्रेकआउट होता है नहीं होता, अदरवाइज जाने में तो ऊपर चली जाएगी, है ना? बट ये भैया आज एफओएमसी भी है 11:30 बजे। अच्छा, एफएमसी नहीं, ये वाली एफएमसी ऐसी है, नॉर्मल है, ये मिनट है, ये कुछ ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, स्पीड जो होती है ना वो क्रिएट करती है इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये भैया ऐसे एक बार टू करेंसी। फाइव 2510 पे एसएल शिफ्ट किया है अभी। अच्छा। हाँ, तो वो अगर लेवल ब्रेक करेगा तो वैसे भी डाउन जाएगा तो। हाँ वो तो है, कोई नहीं, हम्म, है ना? तो अगर एयूडी कैट को अगर, ये चीज है, अगर आप अगेन अगर आप कोई भी करेंसी एनालाइज कर रहे हो तो आप लोग स्विच किस में करोगे? मंथली हायर टाइम फ्रेम में। मंथली में। मंथली देख रहे हैं तो मंथली इतना कुछ खास दिख नहीं रहा, तो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए वी विल स्विच टू 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में अगर आपको क्लियर पता लगेगा कि मार्केट कहाँ पे है, काइंड ऑफ जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओपनिंग क्लोजिंग वाला, है ना? एंड ईएमए भी अबव में, दैट मीन मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है नहीं कर रही? जी भैया। क्लियर है, मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एंड अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो भाई यहीं से मार्केट ने लास्ट टाइम क्या किया था, बुल मूव दिया था। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये क्या मार्केट के लिए नेकलाइन एक सपोर्ट था, जिसके नीचे मार्केट ने क्या करा था बताओ? कंसोलिडेट। जब मार्केट ने उसके नीचे कंसोलिडेट किया, अब मार्केट अगर ऊपर आ गई, अगर इसको सपोर्ट ले लेती है, देन क्या मार्केट एक फर्दर बुल मूव दे सकती है? बट उसके लिए मार्केट को इस ईएमए का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मार्केट थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में, जो लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट भी बन सकता है और जो लेवल मार्केट, बताओ, रेजिस्टेंस भी बन सकता है, बट अबव से जो ईएमए है वो मार्केट को रिजेक्शन दे रही है, इसको मत भूलना। ठीक है, एंड अगर आप लोग 3 मंथ्स में आते हो तो 3 मंथ्स में मार्केट ने करा तो है बॉटम से लिक्विडिटी ग्रैब, बट स्टिल अगर आप लोग देखोगे ये पर्टिकुलर पॉइंट था, मार्केट गिरी, ये मार्केट ने क्या बनाया, लो। ये मार्केट ने क्या बनाया, लो। ये मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया, ये इसके हम सबके कंपेरिजन में क्या है, क्लियर है?
दैट मीन मार्केट जी इज फॉर्मिंग ए लोअर लो, ईएमए भी है जो मार्केट के रिजेक्शन फेस कर रही है, एंड जहां से इंपल्सिवली सेलिंग आई थी क्या मार्केट ने उसी पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रिगर किया। अगर मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे क्लोजिंग देती है और ईएमए के नीचे भी क्लोजिंग दे देगी तो क्या थोड़ा बहुत बेरिशनेस के चांसेस है। बट जी अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देगी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगी, सपोर्ट बनाएगी, देन विक फिल के चांसेस है। इतना क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। जी भैया। आप डायरेक्ट स्विच किस में करोगे, मंथली। मंथली टाइम फ्रेम में। तो इतना पता लग गया कि भाई जो भी चीजें एनालाइज करी, क्या क्या सिनेरियोस किस किस में क्या क्या है। कोई डाउट क्वेश्चन। नहीं भैया। ठीक है, तो आप लोग को ये पता लगा कि हाँ भाई मार्केट अभी कौन से पॉइंट में, रेजिस्टेंस पॉइंट में। ठीक है ना, अगर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया फिर तो मार्केट क्या कर सकती है, फर्दर बिल्कुल। दे सकती है ना। तो क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है कि भाई जो हम लोगों ने कौन से टाइम फ्रेम में देखा था, आई थिंक 6 मंथ में देखा था, ये वाला पॉइंट 6 मंथ में जो हमने ये वाला पॉइंट देखा था, ये क्या था, सपोर्ट था, जिस सपोर्ट की मार्केट क्या है अबव में। तो ये इंडिकेट कह रही है कि हाँ एक फर्दर क्या आ सकता है, बताओ सारे के सारे, बुल बिल्कुल। मूव। बट क्या अबव में दिक्कत कौन क्रिएट कर रही है, ईएमए EMA। चीज। अगर आप यहाँ पे पहले तो पता लग गया मार्केट उस सपोर्ट के अबव में। थर्ड चीज यहाँ पे ये बता रही है मार्केट की, मार्केट ने बॉटम से क्या करा है, लिक्विडिटी। लिक्विडेट। इसके बाद एक मार्केट फर्दर बुल मूव दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये बुलिश कैंडल आई थी बट उस पर इतनी पावर नहीं थी कि वो फर्दर बुल मूव दे दे। बट अब की बार मार्केट ने करा क्या, डाउन गई, लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके बाद बुल मूव ऊपर दिया। चला। तो यही चीज अगर आप मंथ में देखोगे तो भाई मंथ में मार्केट ने करा क्या था, मंथ में मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, डबल बॉटम। डबल बॉटम क्रिएट किया। ये क्या है, नेकलाइन। मार्केट ने नेकलाइन टेस्ट करी, सपोर्ट लिया, फिर रिट्रेसमेंट, ईएमए नीचे, स्ट्रक्चर सारा बन रहा है। एंड ये आपको कहाँ तक का इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ तक तो आपको क्या ही रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इससे जी आप लोग भैया। का एनालिसिस प्राइस एक्शन कितना सही हो रहा है। अगर आप रोज रोज ऐसी करेंसीज एनालाइज करोगे तो इससे कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, खुद सोचो। ठीक है, तो अब आपको एग्जीक्यूट करना है। अब आपको पता है ट्रेड जब एग्जीक्यूट करनी होती है तो कम से कम हम डेली 4 आवर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो वीक का टाइम फ्रेम है। अब आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि क्या इस वीक की कैंडल कैसे क्लोज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट हाई है, अब इसके कंपैरिजन में अगर ये लो ही बन जाए, समझ पा रहे हो, फिर तो एकदम से बाइंग तो इतना डर है ही नहीं है। जी भैया। हाँ, अब यहीं पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आते हो, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट को देखते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट अभी किस पर्टिकुलर पॉइंट में है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन मींस टाइम स्पेंड एरिया है। कैन वी कंसिडर इट एज अ टाइम स्पेंड एरिया। जी भैया। तो ऐसी मार्केट में अगर आपको बाय भी करना है, थोड़ा सा डाइसी है, समझ पा रहे हो, क्योंकि जब बाय करने का मौका था तो वो आपका इसी पर्टिकुलर पॉइंट से था। इतना डन है, क्योंकि अब जी तो भैया। ऑलरेडी टॉप में आ चुकी है ना। हमें पता है कि भाई मार्केट बुल मूव दे सकती है, बट एसएल का भी तो सोचना पड़ेगा। हम लोग गलतियां क्या करते हैं, हम लोग बस सोचते हैं ट्रेड ले लेते हैं, स्ट्रक्चर है, कुछ है भाई स्ट्रक्चर है, बट क्या ट्रेंड ये वो बहुत सारी चीजें हैं अलाइन कर रही है, नहीं कर रही ना। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि जो नीचे से एक बुल मूव आया है उसके कंपैरिजन में मार्केट यहाँ पे क्या करने आ सकती है, एक बताओ, रिट्रेस। रिप्लेसमेंट। क्लियर है। अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने आए तो आपको पता है कि भाई एसएल रखना कहाँ पे है, आपको पता है कि अनवांटेड कैंडल थोड़े से ही ऊपर है, तो मैं एसएल इसके अबव में रख सकता हूँ एंड 38 तक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकता हूँ। मे बी अगर मार्केट 38 आए तो 50 भी आ ही सकती है, एंड उसके बाद आप लोग एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए अभी यू यूडी कैड में मार्केट सेल ज्यादा है, एंड अगर मार्केट गिरेगी नॉर्मल चीज है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगी, ये शोल्डर हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। क्लियर है, ये शोल्डर। अब ये है कि अगर आप जल्दबाजी करो, बोलो नहीं भैया मैं तो यही एंट्री लेना चाहता हूँ, फिर ये बेवकूफी होती है। इसको गिरने दो, फिर अगेन एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगी, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, वो लो, लो। वजह से क्या बन जाएगा, एक रिवर्सल पैटर्न, और उसके बाद आप लोग अपनी ट्रेड ले सकते हो। क्या इतना क्लियर हुआ, कैसे पता लगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। जी भैया क्लियर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट क्वेश्चन। नहीं भैया। और गोल्ड का भी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, बाकी जो भी न्यू क्लियर है। भैया जीजे देखना है एक बार। जी जी ठीक है, एक सेकेंड।